नमस्कार, मैं हूँ रजनी भारद्वाज और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव। लगातार हम बात करते हैं आपके साथ ज्योति मौर्य के केस को लेकर। लगातार ज्योति मौर्य से लेटेस्ट अपडेट हम आपको देते हैं। आलोक और ज्योति मौर्य के केस में अब भी चर्चा हो रही है। वजह आलोक मौर्य का केस में यू टर्न लेना। दरअसल आलोक मौर्य ने जब से केस में यू टर्न लिया है तब से केस में खूब सारी चर्चा हो रही है। सवाल ये उठ रहा है कि आखिर आलोक ने ऐसा क्यों किया। जो आलोक शुरुआती वक्त से ही रोते बिलखते हुए मीडिया वालों के सामने आ रहा था, सवाल कर रहा था, सबको बता रहा था कि उसके साथ गलत हुआ, किस तरह से ज्योति ने उसे धोखा दिया, कैसे ज्योति ने आलोक का गलत इस्तेमाल किया और उसे सिर्फ इंसाफ चाहिए। यहाँ तक कि आलोक ने तो उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को भी एक लेटर लिख दिया था और इंसाफ की गुहार लगाई थी। लेकिन अब वो आलोक मौर्य दरअसल बदल चुके हैं, क्योंकि आलोक मौर्य ने साफ तौर पर कह दिया जो चार्जेस उन्होंने पत्नी ज्योति मौर्य पर लगाए थे रिश्वत लेने के, वो आरोप, वो केस उन्होंने वापस ले लिया और साफ तौर पर कह दिया कि अब उन्हें अपनी पत्नी से कोई शिकायत नहीं और ना ही वो अपनी पत्नी के साथ कोई केस लड़ना चाहते हैं। आलोक का जब ये स्टेटमेंट आया सामने तो लोगों को लगा कि क्या ज्योति और आलोक के बीच कोई समझौता हो चुका है। इसके बाद भले ही आलोक ने ये स्टेटमेंट दिया हो, लेकिन कहीं ना कहीं एसडीएम ज्योति मौर्य को राहत जरूर मिली होगी रिश्वत मामले में, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से आलोक दावे कर रहा था लाल रंग की डायरी को लेकर, 33 करोड़ के घोटाले को लेकर, और जैसे सच सामने आया था कि कैसे ज्योति मौर्य ने एसडीएम बनने के बाद ही साल 2016 में पहले ही महीने में किस तरह से एसडीएम बनने के बाद 6 लाख रुपए की घपलाबाजी की थी, वो सच धीरे धीरे खुलकर सामने आ रहा था। वो सच पूरा आ पाता उससे पहले ही आलोक ने केस वापस ले लिया। अब इसी के साथ आपको बताते हैं, खबर ये सामने आ रही है कि आलोक के केस में यू टर्न लेने के बाद अब ज्योति मौर्य वापस अपने ससुराल जाने वाली है। जी हाँ, ये खबर आ चुकी है कि अब ज्योति मौर्य का बहुत ही शानो शौकत तरीके से गृह प्रवेश होने वाला है। खूब ढोल बाजे नगाड़े के साथ स्वागत होगा ज्योति मौर्य का उनके ससुराल में और ससुराल वाले खुद उनका गृह प्रवेश करवाएंगे। क्या है इसके पीछे की पूरी वजह, देखिए ये रिपोर्ट। एसडीएम ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य को लेकर इस वक्त बहुत बड़ी खबर सामने आ चुकी है। दरअसल कहा जा रहा है कि ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य फिर से एक होंगे। ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य की शादी को लेकर खबर सामने आ रही है। जहां आलोक ने केस में यू टर्न लिया तो खबर आ चुकी है कि दोनों के बीच समझौता हो चुका है। आलोक और ज्योति अब एक होते हुए नजर आएंगे, क्योंकि जिस तरह से 22 सितंबर की तारीख थी ज्योति और आलोक के तलाक की, वहीं इससे पीछे जब तलाक नामे पर सुनवाई होनी थी तो आलोक और ज्योति दोनों ही नहीं पहुंचे थे। और ऐसे में अब जब 22 सितंबर को फिर से पेशी होगी तलाक नामे पर ज्योति और आलोक को लेकर, तो कहा यही जा रहा है कि आलोक और ज्योति के इस तलाक पर सामने नहीं आएगी ज्योति मौर्य। जी हाँ, आपको बताते चले कि खबर अब ये आ चुकी है आलोक और ज्योति को लेकर कि आलोक और ज्योति बहुत जल्द एक होते हुए नजर आएंगे। तलाक की सुनवाई की अगर बात करें तो 20 सितंबर की तारीख को आप देखेंगे कि किस तरह से 22 सितंबर को ज्योति और आलोक की तलाक की सुनवाई के दौरान ज्योति और आलोक पहुंचेंगे तो सही फैमिली कोर्ट में, लेकिन यहाँ पर तलाक की अर्जी ज्योति मौर्य वापस ले सकती है। शायद यही डील आलोक और ज्योति के बीच हुई हो, जहाँ पर किस तरह से ज्योति और आलोक ने फैसला ले लिया था एक दूसरे के साथ फिर से रहने का, क्योंकि आलोक ने कई बार अपनी स्टेटमेंट में कहा है कि वो अपनी बेटियों के लिए ज्योति मौर्य के साथ एक होने के लिए तैयार है, समझौते के लिए तैयार है। ऐसे में जब ज्योति मौर्य को लगा होगा कि अब वो पूरी तरह से एक्सपोज हो सकती है, वो पकड़ी जा सकती है, उसकी नौकरी जा सकती है, वो नौकरी से निलंबित हो सकती है, इसी डर की वजह से खुद यहाँ पर फैसला ले लिया होगा किसी और ने नहीं बल्कि ज्योति मौर्य ने, कि वो आलोक के साथ समझौते के लिए तैयार है। लेकिन इसके लिए पहले आलोक मौर्य को उनका रिश्वत वाला केस लेना होगा वापस, ताकि ज्योति मौर्य तलाक की अर्जी वापस ले सके और उनका तलाक पूरी तरह से कैंसिल हो जाए और उसके बाद दोनों फिर से एक हो जाए। ये फैसला भी ज्योति ने अपने पति आलोक और दोनों बेटियों के लिए लिया होगा। अब इसी के साथ अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि अगर तलाक कैंसिल हुआ आलोक और ज्योति मौर्य का, तो ज्योति का गृह प्रवेश होगा बहुत ही ज्यादा शानदार तरीके के साथ, कहीं और नहीं बल्कि आलोक मौर्य के घर में। जी हाँ, कहा जा रहा है किसी समझौते के बाद, इसी डील के बाद और तलाक के कैंसिल होने के बाद फाइनली ज्योति मौर्य आलोक के साथ वापस अपने ससुराल लौटेगी
और ससुराल वाले बहुत ही शानो शौकत के साथ, बहुत ही ठाट बाट के साथ, बहुत ही आलीशान तरीके से ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत करने वाले हैं अपनी बहू एसडीएम ज्योति मौर्य का, जहां पर ज्योति मौर्य लौटेगी वापस अपने परिवार के पास और ज्योति मौर्य की लौटने के साथ फिर से। जी हाँ, तो ये है पूरी खबर, किसी और को लेकर नहीं बल्कि आलोक और ज्योति मौर्य को लेकर, जिसका खुलासा हमने किया। उनके ससुराल में किस तरह से गृह प्रवेश होगा, इसका आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी जरूर बताएं नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में। एसडीएम ज्योति मौर्य को लेकर लगातार कई सारी खबरें सामने आ रही है। ऐसे में ज्योति मौर्य ने जिस तरह से ज्योति मौर्य के खिलाफ जो केस दर्ज किया था आलोक मौर्य ने रिश्वत के मामले पर, और जांच कमेटी जिस तरह से लखनऊ जाकर इस मामले की जांच पड़ताल कर रही थी, और जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था मनीष दुबे का, उस मामले पर भी जांच कमेटी जांच कर रही थी, लेकिन उन्हें इंतजार था उन सबूतों का जिन सबूतों के तहत आलोक ने अपनी पत्नी ज्योति पर आरोप लगाए। अब जब बारी आई सबूतों को सौंपने की, तो आलोक ने सबूत तो नहीं सौंपे बल्कि उल्टा जो केस दर्ज किया था पत्नी ज्योति मौर्य पर रिश्वत लेने का, वो केस वापस ले लिया। अब इसी के साथ खबर आ रही है कि कोर्ट के वकीलों का फूटा है सिर्फ ज्योति मौर्य नहीं बल्कि आलोक मौर्य पर भी गुस्सा। दरअसल वकीलों का कहना यह है कि यहाँ पर लोगों ने कानून को मजाक समझा हुआ है। जब मन करता है तब केस दर्ज कर देते हैं, जब मन करता है तब कोर्ट का दरवाजा खटखटा देते हैं, लेकिन जब मन करता है वो कोर्ट के दरवाजे से वापस चले जाते हैं और केस वापस ले लेते हैं। वकीलों का गुस्सा इस वजह से भी फूटा है कि यहाँ पर आलोक ने पहले तो ज्योति मौर्य पर रिश्वत लेने का आरोप लगाया। अब जब जांच कमेटी इस मामले की जांच पड़ताल करने लगी और जब दुनिया भर में इस मामले पर चर्चा होने लगी कि आखिर कौन सही है और कौन गलत, तो आलोक मौर्य की जब बारी आई सबूत सौंपने की, तो सबूत ना सौंप कर उन्होंने केस वापस ले लिया। आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है? अगर आपको वाकई लगता है कि उसने गलती की है या वो गलत है और आपने केस दर्ज किया है, उसके बाद अगर आप केस वापस लेते हैं, तो कहीं ना कहीं ये कानून के साथ खिलवाड़ है और कानून का मजाक उड़ाने वाली बात है कि आप जब मन करता है तब केस दर्ज कर देते हैं और जब मन करता है आप यू टर्न लेके केस वापस ले लेते हैं। यहाँ पर जो प्रशासन है, शासन है, उसका भी वक्त जाया होता है। यहाँ तक कि जिस केस को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा इस वक्त देश भर में हो रही है, उस चर्चा के बाद जिस तरह से हर कोई वकील या शासन प्रशासन एक्शन में आता है, उनका भी वक्त बर्बाद जाता है। और कहीं ना कहीं ये बात सही भी है। आलोक मौर्य ने जिस तरह से ज्योति मौर्य के केस में यू टर्न लिया, बैकफुट पर आए, वो एक बड़ा सवाल खड़ा करते हैं आलोक और ज्योति मौर्य को लेकर। इसी वजह से आलोक की इस हरकत को देखकर वकीलों का गुस्सा सिर्फ ज्योति मौर्य पर नहीं फूटा बल्कि आलोक मौर्य पर भी फूटा। तो इस बारे में आप सबकी क्या राय है? क्या वकीलों का जो गुस्सा फूटा है वो सही है या फिर नहीं? जरूर बताएं नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में। आज के लिए सिर्फ इतना ही, तब तक दीजिए इजाजत, शुक्रिया। चलिए तैयार हो जाइए क्योंकि अब पहली बार आमने सामने होंगे आलोक मौर्य, एसडीएम ज्योति मौर्य और होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे। जी हाँ, यानी कि पति पत्नी और वो का खेल खेला जाएगा। पहली बार कैमरे पर सामने आएंगे ज्योति, आलोक और मनीष दुबे, जहां पर केस में यू टर्न ले बैठे हैं आलोक मौर्य। वहीं अब खबर आ चुकी है कि पहली बार कैमरे के सामने तीनों से सवाल पूछे जाएंगे। मीडिया वाले सवाल पूछेंगे और सवालों के साथ उनसे पूछा जाएगा कि आखिर इस केस को लेकर जितनी भी चर्चा इस वक्त देश में चल रही है, या फिर जिस तरह से इस केस में आलोक ने यू टर्न लिया, उसके पीछे की वजह क्या थी। यहाँ तक कि मनीष और ज्योति मौर्य से उनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, उनके रिश्ते को लेकर भी सवाल पूछे जाएंगे, और जो तलाक को लेकर इस वक्त चर्चा हो रही है उससे लेकर भी सवाल किया जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर कहा जाए तो अब पहली बार आप सबको कैमरे के सामने नजर आने वाले हैं आलोक, ज्योति और मनीष दुबे, जहां पर तीनों से एक साथ सवाल पूछेगी जांच कमेटी, और इसी के साथ उनका जो ये स्टेटमेंट लिया जाएगा वो कैमरे की रिकॉर्डिंग में लिया जाएगा, उसकी निगरानी में लिया जाएगा कि किसने क्या कहा, किसने झूठ बोला, किसने सच बोला, किसने किन सवालों का क्या जवाब दिया। और
जवाब किसके साथ मैच होते हैं, ये सारी सच्चाई एक एक करके सामने आ जाएगी। यानी कि कुल मिलाकर कहा जाए तो ये सब कुछ आप सबको देखने को मिलेगा, जहां पर तीनों को एक साथ बुलाया जाएगा और तीनों से एक साथ सवाल और जवाब पूछे जाएंगे। अब देखना तो ये दिलचस्प होगा कि जब तीनों को एक साथ बुलाया जाएगा और तीनों आमने सामने होंगे तो क्या होगा तीनों का रिएक्शन एक दूसरे को देखने के बाद। कैसा होगा ये खेल पति पत्नी और वो वाला, देखना दिलचस्प होगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही, तब तक ले दीजिए इजाजत, शुक्रिया। चलिए अब एक बार फिर से आलोक मौर्य को लेकर आ चुकी है बड़ी खबर सामने। दरअसल कहा जा रहा है कि आलोक मौर्य ने अभी तक सिर्फ ज्योति मौर्य के केस में यू टर्न लिया था, लेकिन अब खबर आ चुकी है कि आलोक मौर्य ने सिर्फ यू टर्न नहीं लिया बल्कि अपनी पत्नी ज्योति मौर्य से हाथ जोड़कर माफी भी मांगी है। ये हम नहीं बोल रहे बल्कि सामने आई एक तस्वीर कह रही है। जी हाँ, एक तस्वीर सामने आई है आलोक मौर्य की, जिसमें वो हाथ जोड़े अपनी पत्नी ज्योति मौर्य के सामने खड़े हैं, कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मुझे माफ कर दो, मैंने गलती कर दी। आपको बता दें कि जब ये तस्वीर हमारे सामने आई और इस तस्वीर का सच जब हमारी टीम ने खंगाला तब जाकर पता चला ये तस्वीर महज एक फर्जी तस्वीर है। दरअसल यहाँ पर आलोक मौर्य की एक तस्वीर थी जिसमें वो हाथ जोड़े हुए विनती कर रहे थे मीडिया वालों से कि उन्हें इंसाफ चाहिए, उनकी पत्नी ने उनके साथ बहुत गलत किया है। ऐसे में इस तस्वीर को फोटोशॉप की मदद से एडिट किया गया और ज्योति मौर्य के साथ इस तरह से लगा दिया गया कि लोगों को यही लगा कि अब केस में यूटर्न लेने के बाद आलोक माफी मांग रहे हैं अपनी पत्नी ज्योति मौर्य से और उनके आगे गिड़गिड़ा रहे हैं। आपको बता दें कि ये खबर पूरी तरह से फर्जी है और ये तस्वीर भी। इस तस्वीर का सच क्या था इसका खुलासा भी हमने किया। तो आप सबको ये रिपोर्ट कैसी लगी जरूर बताएं नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में। आज के लिए सिर्फ इतना ही, तब तक ले दीजिए इजाजत, शुक्रिया। तो देखा आपने किस तरह से ज्योति मौर्य का होगा गृह प्रवेश। देखना दिलचस्प होने वाला है कि आखिर ज्योति मौर्य का ये गृह प्रवेश जब ससुराल में होगा तो इसके बाद आलोक और ज्योति मौर्य के नए सफर, नई जिंदगी की शुरुआत होगी या फिर इसके पीछे कोई नया खेल रचा जाएगा। क्या कुछ होगा खास, जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल Next9 Live को।